आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर हम इनसे बात करेंगे, इनके गुरुओं के बारे में। इनका स्कूल में गुरु कौन, इनका राजनीति में गुरु कौन, इसको लेकर के बात करेंगे। डोटासरा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। गुरु पूर्णिमा पर आप अपने गुरु के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसको आप अपना गुरु मानते हैं? सबसे पहले स्कूल टाइम से शुरू करेंगे, राजनीति तक। देखिए, सबसे पहले मैं सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मेरे गुरुओं को प्रणाम करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। हमारे जीवन में, मानव के जीवन में कोई न कोई गुरु जरूर होता है जिससे सीख करके, प्रेरणा लेकर के, संस्कार लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है। मैं ग्राम भारती विद्यापीठ कोठैरी में कक्षा 6 से लेकर के 10 तक पढ़ा और जो श्रद्धेय बैना जी महाराज हैं, जिनको पद्मश्री अभी मिला है, तो ये वहाँ पर प्रधानाचार्य थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने वहाँ से 10वीं क्लास की और उसके बाद में मैं एक 11वीं क्लास में जाजोदिया स्कूल सुजानगढ़ में पढ़ा और फिर मेरी कॉलेज एजुकेशन पूरी सीकर में हुई है। तो निश्चित रूप से मैंने मेरा गुरु विद्यार्थी जीवन में आदरणीय बैनाजी महाराज को माना, जो हमेशा बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा और उन्हीं के गुरुत्व के कारण से आज हम लोग आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत प्रणाम है कि उन्होंने हमें अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा, अच्छी नींव शिक्षा के क्षेत्र में लगाने का काम किया, जिसके कारण से हम आगे बढ़े। राजनीति में आने के बाद, राजनीति में आप, क्योंकि आप पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़के यहाँ तक पहुंचे, किसे अपना गुरु मानते हैं और क्या उनका हाथ रहा? देखिए, राजनीति में तो हम लोग, जैसे मैं वकालत करता था 89 से लेकर के, तो भागीर जी जाखड़ साहब मैं मेरे गुरु थे। उनके साथ मैं 4-4.5 साल रहा। फिर मैंने इंडिपेंडेंट काम भी किया और भागीर जी के साथ रहते रहते हम लोग चौधरी नारायण सिंह जी के संपर्क में आए, क्योंकि मेरे पिताजी और चौधरी नारायण सिंह जी एक साथ किसान छात्रावास में सीकर में रहे थे, अच्छे परिचित थे। तो साउंड जी मोर साहब से भी हमारा पारिवारिक खूब लंबा रिश्ता रहा। हमारे इलाके के वही नेता थे। तो निश्चित रूप से फिर जब मैं वकालत करके, जब संगठन के माध्यम से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और उसके माध्यम से आगे बढ़ते हुए जब मैं वकालत में आया, तो उसमें फिर चौधरी नारायण सिंह जी के हम लोग संपर्क में आए और उनको राजनीति में गुरु माना और उन्हीं के कारण से हम लोग आगे राजनीति में बढ़े। हालांकि देखिए, राजनीति में योगदान कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहता है, बहुत से लोगों का योगदान रहता है। उस समय साउंड जी मोर साहब भी थे, उनका भी मेरे प्रधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसके बाद में राजनीति में जब परिसीमन हुआ, जनरल हुई, तो सभी लोगों का, चाहे वो मोरदिया साहब हों, चाहे वो दूसरे नेता हों, सभी का सहयोग रहा। बट राजनीति में अगर कोई गुरु की बात करे तो गुरु तो चौधरी नारायण सिंह जी हैं, वो ही रहेंगे। चौधरी नारायण सिंह जी एक दबंग और साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं राजस्थान की राजनीति में, और वो भी प्रदेश अध्यक्ष, जिसपे आपके गुरु ने भी सुशोभित किया, उसी पद को आप सुशोभित कर रहे हैं। उससे साफ सुथरी छवि अभी तक जैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने बना के रखी है, क्या प्रयास किए जाएं कि जिंदगी में चौधरी नारायण सिंह जी की जैसे बात करें तो कहीं कोई दाग उनकी छवि पे नहीं लगा? इसके लिए, उनकी तरह उनके राहों पर चलने के लिए गोविंद डोटासरा क्या प्रयास करें? देखिए, निश्चित रूप से राजनीति में लोगों का आशीर्वाद होता है, जनता का आशीर्वाद होता है, तब राजनीति में आता है। और उस जनता के विश्वास को नहीं टूटने देना ही एक सफल जनप्रतिनिधि होता है। वो चौधरी नारायण सिंह जी ने भी अपने ताजिंदगी, जब तक वो सक्रिय राजनीति में थे, निभाया और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। ये बात अलग है कि उस वक्त की राजनीति, इस वक्त की राजनीति एक अलग दौर में चल रही है। उस वक्त बहुत सोच समझ करके लोग कोई बात उठाते थे, बात करते थे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया, एक दूसरे पे लांछन लगाना, ये करना, वो करना, ये राजनीति दूसरी जरूर हो रही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजनीति में स्वच्छ छवि, ईमानदार छवि
और लोगों के प्रति समर्पण का भाव यही उसको आगे बढ़ाती है। और ये हमारी पूंजी होती है राजनीति में रहने वाले लोगों की। उस पूंजी को हम लोग कभी खो नहीं सकते। जिसने ये पूंजी खो दी वो हमेशा के लिए राजनीति से आउट हो गया। तो मैं समझता हूं कि जो बात हमें कहनी होती है हम कहते हैं, ईमानदारी के साथ में कहते हैं। आरोप इस दौर में लगते हैं, लगाते हैं, लगा रहे हैं बीजेपी के लोग, हम पे भी खूब लगाते हैं। लेकिन उन आरोपों में कतई कोई सच्चाई नहीं होती है। जो सच्चाई नहीं होती है तो फिर वो आरोप अपने आप समय के अनुसार सब सबसाइड हो जाते हैं और लोगों के समझ में आ जाता है कि राजनीति करने के लिए आरोप लगा रहे हैं, न कि इनके अंदर कोई किसी तरीके का कोई दाग हम लगा सकते हैं। तो मैं उनसे हमने यही सीखा था कि अपनी बात को स्पष्टता के साथ में, बेबाकी के साथ में अपनी बात को कहना चाहिए और अपना चरित्र उज्जवल रखना चाहिए। ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा करनी चाहिए। और वही हमारी पूंजी और वही काम हम लोग कर रहे हैं। आज तक 107-16 का इस्तगासा नहीं, आज तक 1 रुपए का किसी तरीके का कोई आरोप नहीं, आज तक एक भी किसी तरीके की कोई एफआईआर नहीं। बीजेपी ने खूब प्रयास कर लिए लेकिन निकला क्या? तो मैं समझता हूं कि ये चीज हमारी पूंजी है और राजनीति की इस पूंजी को हम कतई नहीं खत्म होने देंगे। ये हमारा ध्येय है और जन सेवा ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए जनता की सेवा करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही हमारी ताकत है, जनता हमारी ताकत है और हमारी ईमानदारी, हमारी स्वच्छ छवि, ये हमारी पूंजी है।